उस गुरु ने हमें एक अवसर दिया है, इस जीवन का अवसर दिया है, साधन का अवसर दिया है। उस तल में आपको ले जाना है, जिस तल से आपका परिचय नहीं, जगत से परिचय नहीं, लेकिन उस तल से परिचय और उसके लिए समय देना है। उसके लिए थोड़ा आपको समय निकालना चाहिए, स्वयं के साथ रहने का समय। और किसी को भी भजन करना, दूसरा कोई भजन नहीं, यही भजन है। तो साहब ने कहा बस शब्द कभी के बादल पीगत नहीं हो सकते, तो कोई बाहर की बारिश तो नहीं हो रही। साहब ने बाहर की बारिश से तुम्हें भीगने के लिए नहीं कहा, बरसत शब्द अपनी की बादल, वो तो अमृत रूप की शब्दों की बारिश होगी तेरे अंदर। और वो भीगता है, भीगता है कोई संत है, कोई अपराधी है, कोई विवेकी है, वो ही भीगता है। उस शब्द की बारिश में भजन में रूप आनंद आनंद बरसत अभी के बादल भीगत है तुम। जितने भी सुने, जितने भी प्रपंच, जितने भी कहने और सुनने का द्वंद्व है, इस सबसे किसी ने हमें बचा लिया है, उबार दिया है। वो भजन ही उबार, दूसरा कोई उबार नहीं, जगत की उबार नहीं, वो भजन उबार। और सद्गुरु के साहिब इस जगत में आकर के नहीं धनदास है, इसकी भक्ति और भजन का उपदेश, इसकी भक्ति और भजन का उपदेश आया है। और दृश्य और अदृश्य रूप से धर्मदास का जो जीवन था, उसकी सद्गुरु के स्वरूप में, उसके विचार में और उसके विरह में आज इस समय जो जीवन का बचा था हो गया। और वो आनंदित व्यक्ति, आनंद से व्यक्ति, किसी के कहने सुनने से नहीं करते, स्वयं के आनंद है। तो सद्गुरु कबीर साहिब का ये हम प्राकृतिक पूर्णिमा मनाते हैं, प्राकृतिक पूर्णिमा। तो सद्गुरु कबीर साहिब का प्राकृतिक पूर्णिमा का मतलब होता है कि हमारा लगाव, हमारा प्रेम, हमारा आदर, हमारा पूरन एक परीक्षा हमारे लिए। चलो साहब मैं कहीं भी प्रकट हो जाऊंगा, उसकी चिंता मत कर। काशी में भी साहब प्रकट हो गए, गरीब साहब को दर्शन देना, पुरानी प्रकट, किसी और संत को दर्शन देना, वही प्रकट। मैं तो कहीं भी प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे प्राकट से काशी में भी है। तो तुम्हारे जीवन में भी एक काशी जैसा शुद्ध और पवित्र वातावरण बने, इसमें तुम्हारे घर में भी प्रकट हो। इस प्राकट के महोत्सव को व्यवहारिक जीवन जीने वाले, पारिवारिक जीवन जीने वाले, पारिवारिक जीवन जीने वाले अंदाज से मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि हमें सद्गुरु ने एक दिव्य साधन काल से जन्मों जन्मों की जो भाग दौड़ थी, वो पल में सद्गुरु ने मिटा दिया, वो पल में मिटा दिया। इसलिए हम जो है
एक तरफ बच्चों को पूर्ण करने ये समझना, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले श्रद्धालु भक्तों को भी साहिब का उस भेद की जानकारी हो। इसलिए साहिब भेष बराबर हो रहा और भेद बराबर, जब तक भेद के बराबर आप नहीं होते तो भेष जो समय की मांग है वो बदल जाए। भेष जो है वो समय की मांग है। जब हम छोटे बच्चे रहते एक दो कपड़े से ही काम चल जाता, और जब बहुत वृद्ध हो जाते हो तो भी एक दो कपड़े से काम चल जाता। 10, 20, 50 कपड़े तो उन लोगों को चाहिए इस उम्र में। अलमारी बड़ी पड़ी हुई है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि पहनना किसको है। माथा घूम जाता है, नहीं घूमते। इसके बाद एक दो कपड़े उसको क्या डिसाइड करना है, जो सामने दिखा उसी को पहन ली, तो उनको डिसाइड करना है कि किसको पहनना है। दो कपड़े पड़े, एक आज पहन लिए, कल पहन लिए, अगले दिन होंगे रात में होगा तो परसों पहन लिए। सैकड़ों कपड़े खरीद कर रखते हो तो तुम ही उसमें फंस जाते हो कि किसको पहनना है। कई बार तो पहन कर आदमी निकालता है फिर दूसरे को बांधता है। एक जब हम बालिका तो फिर बहुत इसकी जरूरत नहीं होती, और जब हम वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो फिर भी बहुत इसकी जरूरत हम एक अवस्था थी जब चाह नहीं, एक अवस्था थी अब मुक्त हो गया, चाह खत्म हो गई। अब इसकी बात को तो साहब कहते चाह गई चिंता बेटी मनुआ बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए और उसको सहन करके लेकिन उसमें क्या है, तुम्हारी चाह से तुम मुक्त नहीं हुए, अवस्था